इन दिनों भारत कोरोना महामारी के बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो देश भर में कोरोना के लगभग 3,49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और लगभग 2700 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस संख्या में आगे और भी इजाफा हो सकता है। भारत की तरह ही ऐसे कई देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर झेल चुके हैं, पर एक अच्छी और ठोस रणनीति बनाकर इन देशों ने कोरोना को मात दे दी है और अब वहां पर स्थिति सामान्य हो चुकी है और जिंदगी फिर से एक बार पटरी पर आ रही है। लेकिन इन देशों ने ऐसा मुमकिन कैसे किया? लगभग 90 लाख से अधिक जनसंख्या वाले देश इजराइल ने कोरोना को मात देने में एक मिसाल कायम की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में 16 साल से अधिक उम्र के लगभग 81% नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी है। अब इजराइल में लॉकडाउन में ढील दे दी गई है और वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने वालों को ग्रीन पास जारी किया गया है, जिसे दिखाकर थिएटर और जिम में एंट्री की जा सकती है। लोग सीमित संख्या में खेलों और आयोजनों में भी जा सकते हैं। लेकिन इजराइल में एक वक्त ऐसा भी था जब प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़े घटकर 500 से भी कम रह गए हैं। लेकिन इजराइल में ऐसा मुमकिन हो पाया है वहां के बेंजामिन नेतन्याहू की ठोस रणनीति और इस आपदा से निपटने की योजनाओं से और वहां की जनता के सहयोग से। आने वाले खतरे को भांपते हुए उन्होंने सबसे पहले तो फरवरी 2020 में ही इजराइल बायोटेक इंस्टीट्यूट को फंड मुहैया कराते हुए वे निर्देश दे दिए थे कि वैक्सीन की तैयारी शुरू की जाए। मास्क और वैक्सीन पर प्राइम फोकस करने के बाद बेहद सक्रियता दिखाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी सामान जैसे वेंटिलेटर, दवाइयां, ऑक्सीजन का प्रबंध किया और साथ में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स से संपर्क में रहे। वे प्रतिदिन राष्ट्र के लोगों को संबोधित करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय भी लोगों से बार बार फेस मास्क और कोविड प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करते रहे। साथ में हाथ मिलाने की बजाय लोगों को भारतीय तरीके से हाथ जोड़कर नमस्ते करने को कहते रहे। बेंजामिन नेतन्याहू की इस रणनीति में जो दिशा निर्देश और नियम बनाए गए, इजराइल की जनता ने भी उसका पूरा पालन किया, जिसके कारण ही आज इजराइल इस महामारी से उबर पाया है। कोरोना वायरस को मात देने में दूसरा देश है ब्रिटेन। लगभग 6.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में भी आधी आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, पर एक वक्त ब्रिटेन में भी कोरोना वायरस ने तबाही मचा डाली थी। लगभग 1,27,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी इस वायरस ने छीन ली। साल 2021 की जनवरी में जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ब्रिटेन में अपने पीक पर थी, तब वहां पर 60,000 से ज्यादा संक्रमित मामले रोजाना आ रहे थे और लगभग 1,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन 20 अप्रैल को संक्रमण के लगभग 2,500 मामले थे और सिर्फ 33 लोगों की ही मौत हुई थी। आंकड़ों के हिसाब से साफ तौर पर ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा सकती है। ब्रिटेन में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन में तेजी से ही ऐसा मुमकिन हो पाया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। ब्रिटेन में जुलाई के अंत तक लगभग पूरी आबादी का टीकाकरण संभव हो पाएगा। ब्रिटेन की सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें इस महामारी से निजात मिलेगी।